नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आखिरी चरण के मतदान के बाद अब एग्जिट पोल आए हैं। अलग अलग एजेंसियों ने सर्वे के आंकड़े जारी करना शुरू कर दिया। इसके आंकड़ों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बन सकती है। हालांकि ये सिर्फ एग्जिट पोल हैं। फाइनल नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। दोस्तों, बिहार में 243 में से 122 सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए है। अब चलिए 10 एजेंसियों ने क्या क्या अपने सर्वे किए वो आपको बताते हैं। पोल डायरी ने भाजपा को 184 से 209 और आरजेडी को 32 से 49 सीटें दी हैं, अन्य को 1 से 5। मैट्रिक्स IANS ने 147 से 167 भाजपा को दी, आरजेडी को 70 से 90 दी, जनसुराज को 0 से 2 दी और अन्य को 2 से 8। पीपल्स प्लस ने 133 से 159 भाजपा को दी, आरजेडी को 75 से 101 दी, जनसुराज को 0 से 5 दी, अन्य को 2 से 8। जेवीसी पोल 135 से 150 भाजपा को दी, 88 से 103 आरजेडी को दी, जनसुराज को 0 से 1, अन्य को 3 से 6। पीपल्स इनसाइड 133 से 148 भाजपा को, 87 से 102 आरजेडी को, जनसुराज को 0 से 2, अन्य को 2 से 8। चाणक्य ने भाजपा को 130 से 138, आरजेडी को 100 से 108, अन्य को 2 से 3 दी। पोल स्ट्रेट 133 से 148 भाजपा को दी गई और आरजेडी को 87 से 102 तक, अन्य को 3 से 5। पलजा पोल एनालिटिक्स ने 186 भाजपा को दी, आरजेडी को 50, अन्य को 7। TIF रिसर्च ने 145 से 163 भाजपा को दी, 76 से 95 आरजेडी को दी, अन्य को 306। पी मार्क 142 से 162 भाजपा को दी, आरजेडी को 80 से 98, जनसुराज को 104, अन्य को 0 से 3 दी। दोस्तों, इन 10 एजेंसियों के सर्वे में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है, लेकिन दोस्तों इसके बाद भी बीजेपी के अंदर जश्न नहीं है। एक तरह से बीजेपी कार्यालय में हलचल है, मंथर पर मंथन हो रहा है। एक अलग ही तरह का डर बीजेपी के रणनीतिकारों में है। तो ऐसे में सोचने लायक बात है कि ये डर किस बात का है। एग्जिट पोल तो बता रहे हैं बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, एक बार फिर से एनडीए की वापसी हो रही है। दोस्तों, डर इस बात को लेकर है जो बीजेपी के अमित शाह समेत बड़े से बड़े रणनीतिकारों ने सपना देखा था, वो अब अधूरा रह जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर उभर रहे हैं। अब तक उन्हें जो आग दिखाने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया गया, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, उन कोशिशों के बाद भी नीतीश की अगुवाई में जेडीयू ने बता दिया बिहार में उनके सामने मोदी तो कुछ भी नहीं है। और अब ऐसा लग रहा है केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से नीतीश की बैसाखी पर डिपेंड हो गई। अब एग्जिट पोल के मुताबिक जो सीटें जेडीयू को मिली है, उससे लगता है नीतीश कुमार के पास पलटीबाजी का दाव अभी भी है। जब तक मोदी शाह नीतीश को खुश रख पाएंगे वो तब तक साथ रहेंगे, खफा हुए तो पलटी मार देंगे। वैसे भी आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने संकेत दिया है, इनडायरेक्टली अपने शब्दों से बता दिया है, नीतीश के लिए आरजेडी के दरवाजे बंद करके भी खोल दिए। दोस्तों, फाइनल नतीजे से पहले मैट्रिक्स IANS और चाणक्य ने एग्जिट पोल का आंकड़ा जारी किया। मैट्रिक्स IANS ने अपने सर्वे में जेडीयू को 67 से 75 सीटें दी हैं, वहीं बीजेपी को 65 से 73 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। हालांकि चाणक्य के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी को 70 से 75 और जेडीयू को 52 से 57 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से ऐसा लगता है कि जेडीयू बिहार की राजनीति में फिर से पावरफुल बनकर उभरी है। वहीं आरजेडी को भी एग्जिट पोल में 65 से 75 सीटें मिली हैं। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति बनती है तो अगर बीजेपी अपने स्वाभाविक रंग दिखाने की कोशिश करेगी, नीतीश कुमार को अगर सिंधे बनाने की कोशिश करेगी, तो नीतीश के पास पलटी मारने का पूरा अधिकार होगा, क्योंकि बीजेपी के पास उतनी सीटें नहीं हैं। इसलिए तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ बीजेपी मुख्यालय के अंदर एक अलग तरीके की
खामोशी है। दोस्तों, आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी 2020 के चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। माना जा रहा है कि चिराग पासवान के कारण नीतीश कुमार को कई सीटों पर 2020 के चुनाव में नुकसान हुआ था। अब इस बार के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, तो हो सकता है इसका फायदा नीतीश कुमार को मिले। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटें, कांग्रेस को 19, सीपीआई एमएल को 12, सीपीआई को 2 और सीपीआईएम को 2 सीटों पर जीत मिली थी। ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर जीती थी। वहीं एनडीए की बात करें तो बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 43 सीटों पर जीत मिली थी। मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी 4 सीटों पर और हमको भी 4 सीटों पर जीत मिली थी। अलग अलग एजेंसियों की ओर से भले एग्जिट पोल के आंकड़े जारी होने लगे, लेकिन 2020 की बात याद करें तो अधिकतर सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। कुछ एजेंसियों को छोड़कर यह अनुमान लगाया गया था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। जब चुनाव के नतीजों की घोषणा हुई तो एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित हो गए। इसके बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी। चाणक्य स्ट्रेटेजी के सर्वे में एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनती दिख रही है। इस सर्वे के मुताबिक एनडीए को 130 से 138 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन को 100 से 108 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाती दिख रही है। एनडीए के भीतर सीटों के हिसाब से सर्वे के नतीजों को देखें तो बीजेपी को 70 से 75 सीटें, वहीं जेडीयू को 52 से 57 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 14 से 19 सीटें मिलती दिख रही हैं। मांझी की पार्टी को 0 से 2 सीटें, वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलते दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन के भीतर सीटों की बात करें तो लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 75 से 80 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो वहीं सहयोगी कांग्रेस को एक बार फिर बिहार में निराशा हाथ लगी है। कांग्रेस को 17 से 23 सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं लेफ्ट को 10 से 16 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं मुकेश सैनी की पार्टी को 7 से 9 सीटें मिलती दिख रही हैं। दोस्तों, इस तरह के सर्वे अन्य एजेंसियों के कमोवेश सेम ही है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पहले से ज़्यादा ताकतवर बनकर उभरी है। जिस जेडीयू को बीजेपी की ओर से कई सालों से कमज़ोर करने का प्रयास हो रहा है, इस बार तो बीजेपी ताल ठोक रही है। उसका बिहार के चुनाव में एनडीए के अंदर पावरफुल परफॉर्मेंस होगा। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में बीजेपी की राजनीति ढीली पड़ी है या फिर पहले की तरह ही है, लेकिन यहाँ नीतीश की जेडीयू ताकतवर बनी है और ये स्थिति मौजूदा बीजेपी को सूट नहीं करती है। याद कीजिए, महाराष्ट्र में अमित शाह ने कहा था कि वहाँ अब बैसाखियों पर सरकार नहीं है। ऐसा ही कुछ बीजेपी बिहार में करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सपना बीजेपी का अधूरा रह गया, इसलिए तो सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।